जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। जय बाबा की, जय बाबा वीर बुलाकी की, जय मेरे गुरु उस्ताद जी की। भाई लोग, आपके बीच में एक और पेशकश हाजिर है। बाबा से जुड़ी हुई एक और कहानी, एक और स्टोरी। सारे लोग जैसा कि जानते हैं कि बाबा को भगत अधिक से अधिक लड़कियों पर चलाते हैं। उल्टे कामों के बारे में आपने बहुत सुना होगा बाबा को। बाबा बुराई में बहुत चल रहा है और चलाने वाले चला रहे हैं भैया, उनका तो बाबा मालिक है, उनकी सज़ा उनको ज़रूर देगा। लेकिन आपको मैं ये भी बताता हूँ कि अच्छी चीज़ें क्या करता है बाबा। आज का टॉपिक यही है बाबा के ऊपर कि बाबा की अच्छाई क्या है। बाबा को घर उजाड़ते हुए तो सबने देखा है, सबने सुना है, सब भक्तों को पता है कि जिस घर में घुस जाता है उस घर में शमशान बना देता है, उस घर का नाश ले आता है। लेकिन जिस घर में बाबा सुख शांति दे रहा है, यानी कि बहुत अच्छे से रह रहा है, उस घर के गुरु ने उस घर में बाबा को अच्छे से मना रखा है, अच्छी चीज़ें, तो बाबा उनके लिए क्या करता है। बाबा उनके लिए बहुत कुछ ऐसे ऐसे काम कर देता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। स्वयं लक्ष्मी माँ उनके घर में वास करने लगती हैं। इतनी बाबा की पावर है कि स्वयं लक्ष्मी माँ उस घर में वास करती है जहाँ पर बाबा बुलाकी खुश रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बाबा बुलाकी के चमत्कार क्या है। कि जिस तरह आपको पता है कि बाबा औरतों पे ज़्यादा चलते हैं, घर बिगाड़ देते हैं, घर बर्बाद कर देते हैं, सेम उसी तरह से बाबा अच्छे काम भी करता है। अच्छे काम में क्या, जैसे अभी मेरे पास एक तमिलनाडु से आए थे। तमिलनाडु बहुत दूर है यहाँ से। उनसे सिर्फ फ़ोन पे बात हुई थी। उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ उन पर किसी तरह से इल्ज़ाम में उनको छोड़ के चली गई। यानी कि वो आदमी शराब बहुत पीता था और शराब की वजह से उसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई थी, बात तलाक तक पहुंच गई थी। अब उसने कहीं बाबा बुलाकी का नाम सुना कि बाबा बुलाकी बहुत पावरफुल देव हैं और इस तरीके से उनका घर बसा सकते हैं बाबा, घर उजड़ने से बच जाएगा। इस उम्मीद में उसने ढूंढते ढूंढते अपने पास अर्जी लगाई, बाबा के ज़रिए बुलावा भेजा। तो हम उस इंसान से मिले भी नहीं थे, हमने सिर्फ उसकी फ़ोटो ही देखी थी और फ़ोन पे बात हुई है। वो कहाँ और हम कहाँ, कहाँ तमिलनाडु और कहाँ दिल्ली शहर, लखनऊ शहर, है ना। इतने दूर के फासले में भी बाबा काम करके आया। बाबा ने उसको सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया। अपने गुरु के ज़रिए कहा कि 15 दिन में तेरी बीवी तेरे घर आ जाएगी और दोबारा कभी तलाक की कोई बात नहीं हुई, तेरा घर हमेशा के लिए खुश रहेगा। तो उस गुरु ने, उस भगत यानी उस इंसान ने जिसकी बीवी को वापस लाना, तो वो अपनी मर्ज़ी से बाबा का प्रसाद लगा देता था। कहने से पहले ही बाबा उससे खुश हो गया और उस इंसान ने अपनी शराब भी छोड़ दी। बाबा की सेवा करते ही शराब भी छूट गई और उसकी बीवी ने उसको देखा कि अब ये अच्छी तरह सुधर गया है, अब ऐसी कोई गलती नहीं करेगा, तो वहाँ पर उसका घर बसा। ठीक है भाई, ये पहला किस्सा जो कि खुद हमने अपने सामने देखा। इससे बड़ी पावर क्या होगी कि जो बाबा बुलाकी यूपी शहर से, दिल्ली शहर से सीधा तमिलनाडु काम कर रहा हो, तमिलनाडु में बाबा का डंका बज रहा हो, वहाँ के लोग इसकी पूजा कर रहे हों, वो देव कैसा होगा। जहाँ बुराई में है तो अच्छाई में भी है। अब दूसरा भी एक किस्सा ऐसा ही हुआ। एक सरदार फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, बहुत खुश थे। बीच में उनके मनमुटाव हो गया, सरदार जी को अपनी बीवी पे शक हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब वहाँ पर बात इतनी बिगड़ गई कि उसने शक की निगाह पर अपनी बीवी को पीटा, पीट के और वो कहीं चला गया। उसकी बीवी ने रातों रात अपना बैग पैक करके अपने पंजाब चली गई माता पिता के पास। इत्तेफाक से किसी भाई ने उसे हमसे मिला दिया और जब मिल गए तो बाबा की सेवा ऐसी है कि अच्छे अच्छों को
दीवाना बना देती है। अब क्या हुआ कि उसने जो चीज़ पूछी उसको दिखाई कि तू गलत ही शक कर रहा है अपनी बीवी पे, तेरी बीवी ऐसी नहीं है। जिस आदमी को लेकर वो शक कर रहा था उस इंसान को उसके सामने पेश कर दिया, उसके सामने पेश किया और उसके मुंह से सारा सच उगलवाया कि वो सिर्फ बात कर रहे थे और वो उस सरदार जी की बीवी जो है वो अपने पति के बारे में इंक्वायरी लेती थी, क्योंकि वो रिश्ते में जीजा साले लगते थे। वो अपने पति की इंक्वायरी करती थी। क्यों? क्योंकि वो शराब ज़्यादा पीते थे, रात को लेट आते थे। इस वजह से अपने जीजा जी से वो रिक्वेस्ट कर उनकी इंक्वायरी कराते थे कि आप इनका ध्यान रखिए, पीठ पीछे कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए। तो ये बातें होती थी उनको, तो उसके पति को पता चला कि ऐसी सी कुछ बात हो रही है, तो शक किया कि कहीं इसका मेरे जीजा के साथ चक्कर तो नहीं। तो इसी चक्कर में उसने मार पीट के उसको घर से भगा दिया। तो अब क्या होता है कि वो अपने बच्चों को भी अपना नहीं मानता, जबकि उसकी एक लड़की थी बड़ी 10-12 साल की होगी और एक लड़का था 5-6 साल का, जिसमें वो कहता है कि लड़का मेरा है और लड़की मेरी नहीं है। तो हम कहते हैं कि भाई लड़की पहले आई थी या लड़का? कहता आई तो लड़की। तो तेरे को शक कब हुआ? कहता अब हुआ। तो लड़की तेरी कैसे नहीं है? तो ये चीज़ें कुछ उसके सामने पेश करी, उसकी बातें, उसकी आंखें खुली। बाबा ने स्वयं कहा कि देख भाई गुरु, अगर तेरी बीवी गलत होगी तो तू कभी भी अपनी बीवी का मुंह नहीं देखेगा। तेरे मन से 1 मिनट में ख्याल मिटा दूंगा और तेरी बीवी भी तुझे भूल जाएगी। और अगर तू अपने बच्चों का मुंह देखना चाहता है तो तू ये भूल जा कि वो बच्चे तेरे होंगे। अगर तुझे अपनी बीवी भी शक है तो वो बच्चे भी तेरे नहीं है, तेरा कोई नहीं लगता, तो उनको छोड़ दे। तो वो रोने लगे, नहीं बच्चे मेरे ही हैं। तो अपने बच्चों को कैसे छोड़ दूँगा? तो बाबा ने कहा कि तू अपनी बीवी को कैसे छोड़ सकता है जबकि उसने कुछ नहीं किया। तो इस चीज़ की खुली बात, खुली किताब करने के लिए उसके जीजा को पेश कराया बाबा ने, और बाबा ने उससे सारा सच उगलवाया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है और कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ऐसे ऐसी था। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो गई और वो बंदा अपनी बीवी को छोड़कर तलाक देने की नौबत पे था। वो तलाक देना चाहता था कि मैं अब अपनी बीवी के साथ नहीं रहूँगा, इसने मुझे धोखा दिया। बाबा ने 2 मिनट में उसकी बुद्धि सही कर दी कि भाई गलत तू है, तेरी बीवी नहीं है। इस चीज़ को लेके उसने बाबा का धन्यवाद किया, उसका घर उजड़ने से बचाया। और अब वो इतना खुश है कि आज उसका तीसरा बच्चा भी है, आज उसकी तीसरी बेटी भी है, 2 बेटियां हो गई हैं, 1 बेटा हो गया। अब वो परिवार बहुत खुश है, कोई भी परेशानी नहीं है। अब तीसरा किस्सा ऐसा ही मैं एक और सुनाता हूँ आपको। एक अपना भाई था, भाई है, था नहीं, एक अपना भाई है। उसकी बीवी उससे लड़ाई करके, बहसबाजी करके चली गई। अब उसकी एक बेटी थी, उसकी बेटी है, थी नहीं है, उसकी एक बेटी है, वो होगी 2 साल के आसपास की। अब वो लड़ाई में तो चली गई और ये इंसान उसको लेने ना जाए। जब लेने ना जाए तो उधर से उनकी बीवी सोचे कि वो आएंगे लेने और ये जाएंगी नहीं लेने। ये यहाँ परेशान कि वो अपने आप आएगी लेने, अब ना तो ये जाए ना वो जाए। लेकिन वहाँ उसकी बीवी को उसके परिवार वाले या फिर दोस्त संगत जो होती है, बिगाड़ने वाली संगत भी होती है और बनाने वाली भी संगत होती है। तो उसकी संगत में जो भी लोग मिले सब उसे भड़काने वाले मिले। यहाँ तो इसकी बच्चे का भविष्य ख़राब हो रहा था, वो आना नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि उसने रिश्ते भी ख़त्म कर दिए थे, सब कुछ मांग सब मिटा दी थी। उसके नाम का कुछ भी नहीं था उसके पास, सब छोड़ दिया था। इतना उसने अपने आप को अकेला कर दिया, उसने अपना पति मानना ही छोड़ दिया। लेकिन ये सारी चीज़ों में उस बच्चे की परेशानियाँ बढ़ रही थी। उस बच्चे की कदर ना हो, माँ चली तो गई लेकिन उसको खिलाएगी कहाँ से, पिलाएगी कहाँ से, पालेगी कैसे, पढ़ाएगी कैसे, ये सारी परेशानियाँ थी। तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती रही, ये बात करे वो उधर से गालियाँ दे, ना जाना, जाए ना, आए ना, ये सब चीज़ें चल रही थी।
उसने बाबा से हाथ जोड़ के विनती करी कि बाबा मेरी बहू मेरे घर आ जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहता हूँ। जहाँ उसकी बीवी उसको छोड़कर किसी और से शादी करने वाली थी, किसी और के साथ जाने वाली थी, रिश्ते की बात चलने लगी, वहाँ उसकी औरत ने सब कुछ छोड़ दिया। बाबा के एक बार विनती करने से उस परिवार का सुख शांति से जीवन बन गया। उस लड़की ने 1 मिनट में अपने पति की तरफ नज़र घुमाई और दोबारा लौट के नहीं गई। ये तो घर बसाने वाले काम भी बाबा बुलाकी करते हैं, किसी का घर बिगाड़ते ही नहीं हैं। ये चीज़ें तो हम देख रहे हैं और हम जानते हैं। बहुत सारे लोगों के घर बसाए हैं, जिनके घर में खुशियाँ नहीं होती वहाँ खुशियाँ भी देता है, जिनके आस औलाद नहीं होती उन्हें आंसू औलाद भी देता है। ऐसे बहुत से चमत्कार बाबा वीर बुलाकी करते हैं। बस यही है, बाबा को जितना खुश रखा जा सके, जितनी खुशी इनके साथ बिता सकें, जितना अच्छा आप इनकी सेवा में ध्यान लगा सकें, उतने ही अच्छे आपको ये चमत्कार देते चले जाएंगे। तो भाई आज की वीडियो मैं इतनी रखता हूँ। बाकी के लिए और भी बाबा की जानकारी और भी चमत्कार की बातें मैं आपको बताऊँगा। और दूसरी चीज़ कि जो भाई नए आए अपने चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करो मेरे भाई। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ या क्या कहना चाह रहा हूँ, बाबा बुलाकी के बारे में क्या संदेश दे रहा हूँ, वो कैसे देव हैं कैसे देव नहीं है। सारी दुनिया उनको बुरा कहती है, लेकिन हम बाबा बुलाकी को लेके भक्तों के मन में, लोगों के मन में जो गलत धारणा बनी हुई है उसे मिटाना चाह रहे हैं। बाबा बुलाकी भी देव है, भले वो मसान है, बच्चा है, उग्र देव है, 52 रूपी है, लेकिन है तो वो भी किसी का बालक ही था। बालक ही रहता है, मन बच्चा, बुद्धि बच्चा, जैसा सिखाया वैसा सीख लिया। इसलिए हम उसको अच्छे नक्शे कदम पर चलने का एक रास्ता बताते हैं और बाबा वीर बुलाकी के गुणगान गाते हैं। जैसे जैसे लोगों को समझ आता जाएगा, लोग वैसे वैसे इसको एक अच्छा देव साबित करते चले जाएंगे। बहुत सारे लोगों घर में बाबा वीर बुलाकी पूज रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि नेपाल में बाबा जी पूज रहे हैं, बहुत बड़ा स्थान ले रखा है बाबा ने नेपाल में, और बहुत सारे लोग, सारी दुनिया पूज रही है। इसी तरह काठमांडू में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, हर जगह बाबा पूजने लगा है। अगर ये गलत देव होता, गलत का साथी होता तो इतना नहीं पूछता ना भाई। इतनी ही बात करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बातें तो बहुत सारी हैं। मैं आपको फिर एक अगली वीडियो में मिलूँगा और अगली वीडियो में आपको बाबा का चमत्कार और भी बताऊँगा जो बाबा ने कारनामे करके दिखाए हैं। बोलो जय बाबा वीर बुलाकी की। कमेंट में बाबा वीर बुलाकी का जयकारा ज़रूर भरना, इससे बहुत अच्छा लगता है। बाबा तक आपकी दुआएं भी पहुंचेंगी। जो आप किसी के लिए दुआ मांगते हो, किसी के लिए आप विनती कर रहे हो, आप अपने परिवार की खुशी मांग रहे हो, तो बाबा वीर बुलाकी आपकी सभी खुशियों को पूरा करें। और जय बाबा की।